दोस्तों, आजकल लगभग हम सभी एक बीमारी से जूझ रहे हैं और इसका इलाज भी काफ़ी मुश्किल होती दिख रही है। इसका मेन रीज़न शायद ये है कि हम इस बीमारी को या तो आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे हैं या फिर इसे काफ़ी लाइटली ले रहे हैं। लेकिन ये वायरस स्लोली हमारे दिलो दिमाग और जहन में छा रहा है और इस वायरस का नाम है हैबिट ऑफ कंपेयरिंग। जी हाँ, ये वायरस है हमारी कंपेयर करने की आदत। हर दिन हम अपने आप को किसी ना किसी चीज़ से कंपेयर करते रहते हैं, कभी दोस्तों की सक्सेस से, कभी नेबर की लाइफस्टाइल से और कभी सोशल मीडिया पर किसी स्ट्रेंजर की हाइलाइट्स से। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि यह कंपैरिजन आपकी ग्रोथ के लिए कितना खतरनाक है? क्या आपने ये सोचा है कि इस आदत को अगर बढ़ावा मिलता रहा तो ये कितना डेडली हो सकता है? आज हम इसी हैबिट के बारे में कुछ बातचीत करेंगे ताकि अगली बार जब आप कंपेयर करें तो वो हेल्दी हो, हार्मफुल नहीं। नमस्कार दोस्तों, आपका फिर से एक बार स्वागत है थॉट्स एंड टॉक्स हिंदी मोटिवेशन चैनल में, जहां आज हम बात करने वाले हैं व्हाई यू नीड टू स्टॉप कंपेयरिंग। कंपैरिजन एक ऐसा आग है जो बाहर से शायद जलती हुई ना दिखे, लेकिन अंदर से ये इंसान को खोखला कर देता है। हर एक इंसान अपने लाइफ के यूनिक जर्नी पर है, लेकिन जब हम अपने आप को दूसरों के स्केल पर नापने लगते हैं तो हम अपनी इंडिविजुअलिटी खो देते हैं। सोचिए, जब एक स्टूडेंट अपने दोस्त के मार्क्स देखकर खुद को जज करता है तो उसका फोकस पढ़ाई से हटकर सिर्फ जेलसी पर शिफ्ट हो जाता है। जब एक एम्प्लॉय अपने कलीग की प्रमोशन देखकर खुद को कम समझने लगता है तो वो अपने स्ट्रेंथ्स को भूल जाता है। नेबर की अचीवमेंट देखकर हम मोटिवेटेड होने की बजाय डिप्रेस्ड और फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं। यही है कंपैरिजन की सबसे बड़ी समस्या। यह आपके सेल्फ वर्थ को छीन लेता है और आपके फोकस को शिफ्ट कर देता है। कंपेयर करना ही है तो अचीवमेंट को नहीं, प्रोसेस को कंपेयर करो, मेहनत को कंपेयर करो। इसीलिए शायद कहते हैं कंपैरिजन इज द थीफ ऑफ जॉय। मतलब जब तक आप कंपेयर करते रहेंगे तब तक आपको अपनी खुशियों का असली मजा नहीं मिलेगा। दोस्तों, कंपैरिजन के 3 बड़े प्रॉब्लम्स हैं। पहला है डिमोटिवेशन, जिसे अचीव करने में मुझे महीनों लगे वही चीज शायद कोई कुछ दिन में हासिल कर ले। ऐसी स्थिति में बजाय अपनी प्रोसेस को एनालाइज किए हम आसानी से डीमोटिवेटेड हो जाते हैं। हम ये नहीं समझते हैं कि हर एक की जर्नी अलग है, गोल्स अलग है, काम करने का तरीका अलग है, तो रिजल्ट्स भी अलग ही मिलेंगे। एंग्जाइटी, इसी से पैदा होता है जेलसी। हम खुद को इम्प्रूव करने के बजाय दूसरों की अचीवमेंट से जलने लगते हैं और सोचने लगते हैं कि वो चीज़ हमारे पास क्यों नहीं है, और ऐसे ही हम एंग्जाइटी के शिकार हो जाते हैं। लैक ऑफ फोकस, जब आपका अटेंशन दूसरों के अचीवमेंट्स पर होता है तो आप अपने स्किल्स और गोल्स पर फोकस कर ही नहीं पाते हो। आप सिर्फ यही सोचते हो कि मेरे पास ये चीज़ क्यों नहीं है, सिवाय ये सोचने की ये चीज़ मैं कैसे पा सकता हूँ या फिर कैसे हासिल कर सकता हूँ। इससे आपका फोकस पूरा डिस्ट्रैक्ट हो जाता है। तो आप सवाल आता है कि इस आदत से कैसे बचे, कंपैरिजन को कैसे रोका जाए। कुछ आसान और स्मॉल स्टेप्स है जिससे आप अगर रेगुलर फॉलो करेंगे तो ग्रेजुअली आपकी ये हैबिट कम होता जाएगा। ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस करना इज वेरी इंपॉर्टेंट। हर दिन आपको लिखना है कि आपके पास ऐसा क्या है जिसके लिए आप खुश है, जिसके लिए आप शुक्रिया अदा करना चाहते हैं। जब आप शुक्रगुजार होते हो तो कंपैरिजन की जरूरत नहीं पड़ती। अपनी जर्नी पर फोकस करें, अपने गोल्स को नोट करें, उसे स्मॉल स्टेप्स पे ब्रेक डाउन करें और हर दिन काम करें स्मॉल स्टेप्स को कंप्लीट करने में। जब आप फोकस्ड रहते हो अपने गोल पर, तब आपको किसी से कंपेयर करने की जरूरत नहीं पड़ती। सोशल मीडिया को लिमिट करें, अपना टाइम प्रोडक्टिव एक्टिविटीज में लगाएं, ना कि एंडलेस स्क्रॉलिंग में। सेल्फ अवेयरनेस डेवलप करें। समझो कि हर किसी की टाइमिंग और जर्नी अलग अलग होती है।
आप अपने परफेक्ट टाइम पर शाइन ज़रूर करेंगे, लेकिन इसके लिए आपको पेशेंस रखना होगा और लगातार काम करना होगा। दोस्तों याद रखिए, ज़िंदगी एक रेस नहीं है जहां सबको एक ही फिनिश लाइन तक पहुंचना है। ये एक यूनिक जर्नी है जहां हर किसी का अपना रास्ता है, अपना एक्सपीरियंस है। अपना टाइम दूसरों को देखने में बर्बाद करने के बजाय अपनी जर्नी पर फोकस करें, खुद को डेवलप करें, खुद का स्किल डेवलप करें, खुद की हेल्थ पर फोकस करें। ये धीरे धीरे आपकी कंपेयर करने की हैबिट को मिनिमाइज करता जाएगा। तो आज से अपने आप को एक प्रॉमिस कीजिए, मैं कंपेयर करना छोड़ दूंगा और अपनी खुद की जर्नी पर फोकस करूंगा। याद रखिए, आप यूनिक हैं, आप वैल्यूएबल है और सबसे ज़रूरी बात, आप अपने स्टोरी के हीरो खुद हैं। तो दोस्तों आज का डिस्कशन यहीं पे ख़त्म करते हैं और जाने से पहले आप अपने किसी अचीवमेंट के बारे में कमेंट में ज़रूर बताते जाना। हम ज़रूर मिलेंगे अगले किसी वीडियो में। तब तक यू टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।